अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। कैबिनेट डिवीज़न पाकिस्तान में शानदार वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। ये वैकेंसियाँ कौन कौन सी हैं, इन पर अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन इन पर अप्लाई कर सकता है, आखिरी तारीख क्या है, तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अप्लाई करने के लिए और इश्तिहार देखने के लिए आप गूगल क्रोम पर आएंगे। गूगल क्रोम पर आप कैबिनेट डिवीज़न .government.pk लिखेंगे और इसे सर्च कर देंगे। आपके सामने कैबिनेट डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। कैबिनेट डिवीज़न के मेन वेब पेज पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है जो कि लिखा हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट का, जबकि दूसरा ऑप्शन है हार्ड फॉर्म, यानी कि मैन्युअली अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। तो आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। ये याद रख लीजिए कि इन पोस्टों पर अप्लाई करने के दो तरीके कार हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जबकि एक ऑनलाइन तरीका है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इश्तिहार डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा और तमाम पोस्टों से मुताल्लिक मालूमात और हिदायत को लाजमी पढ़ लीजिएगा ताकि आप किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। इन पोस्टों में सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उम्र 18 से 25 साल हो, जबकि कोटे की बेस पर यह वैकेंसियां अनाउंस की गई हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है, 3 साल और डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 25 साल की एज दरकार है। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी है, क्लास ऑफ और ग्रेड सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड या आईटी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इसके अलावा 1 साल एक्सपीरियंस दरकार है, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंस ग्रेजुएट विद केमिस्ट्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन विद साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, जबकि केमिस्ट्री इंटरमीडिएट लेवल पर हो। एक्सपीरियंस रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। 18 से 25 साल इसके लिए भी एज है। अगली पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके लिए इंटरमीडिएट दरकार है। मिनिमम स्पीड जो है 40 से 80 की रफ्तार टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, जबकि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। 18 से 25 साल इसके लिए भी उम्र है। साउंड रिकॉर्डिस्ट होना चाहिए। 3 साल पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ बीपीएस 14 की पोस्ट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फिजिक्स के साथ होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो है 10,000 अल्फाज पर हावर होनी चाहिए। यूडीसी के लिए आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जबकि एलडीसी के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक के साथ साथ आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट हो। इसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है, जिसके लिए प्राइमरी एजुकेशन हो और वैलिड लाइसेंस आपके पास हो। डिस्पैच राइटर के लिए प्राइमरी पास, वैलिड लाइसेंस पास होना चाहिए, अपने काम में तजुर्बा रखता हो। डीएमओ डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर के लिए प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, अपने काम में एक्सपीरियंस हो। नायब कासिद के लिए प्राइमरी एजुकेशन, चौकीदार के लिए प्राइमरी एजुकेशन, क्लीनर के लिए प्राइमरी पास होना जरूरी है, स्वीपर के लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए, जबकि आया के लिए भी प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। इन तमाम पोस्टों पर पाकिस्तान भर से ख़वातीन और मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मुताल्लिका सूबे का, जिस सूबे का कोटा है उस सूबे का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद तमाम पोस्टों के लिए उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है। इन तमाम पोस्टों पर आप 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका कार के मुताबिक मैंने आपको पीछे बताया कि आप कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसे फिल करके कैबिनेट डिवीज़न के मुताल्लिका पते पर भेज देंगे। जबकि इसके अलावा दूसरा तरीकाकार जो है, इसमें आप नेशनल जॉब पोर्टल पाकिस्तान यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इन पोस्टों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2024 है। 30 जनवरी 2024 से पहले अगर आप मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न को पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 30 जनवरी 2024 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है।
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पर आएंगे, यहाँ पर NGP लिखेंगे, आपके सामने ये लिंक शो हो जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप नेशनल जॉब पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लॉगिन और साइन अप आपका ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी CV बनाएंगे। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये तमाम पोस्टें यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोस्टें अनाउंस की गई हैं, ये तमाम पोस्टें दी हुई हैं। जहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट की एक पोस्ट नज़र आ रही है, कैबिनेट डिवीज़न लिखा हुआ है। आप इस पर अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपका अकाउंट मांगा जा रहा है। अगर आपने लॉग इन किया हुआ है, अपनी CV बनाई हुई है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। इन तमाम पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई किसी किस्म की फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पोस्टों पर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने से पहले इश्तिहार को बगौर पढ़ लीजिएगा, एहतियात के साथ पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वैलिड दीजिएगा, ताकि इन नंबरों पर आपको टेस्टों से मुताल्लिक और इंटरव्यू से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। इस मुतालिक अगर आपकी कोई क्यूरी है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और इश्तिहार देखने के लिए लिंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।